आज के इस वीडियो को स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज दोस्तों आप सभी जानते हैं बाज़ार में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं इसी चीज़ को लेके प्रॉपर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार का मूव बेहतर ज़रूर है लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी खबरें जो कि साइड बाय साइड हमें देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनको लेकर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं चैनल, बेसिकली व्हाट्सएप चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से चलती है, क्या अपडेट्स है कंपनी के बारे में, क्या प्रॉपर लॉजिक्स न्यूज़ है स्टॉक्स को लेके, ये सारी अपडेट दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी। चाहे दोस्तों फिलहाल जो मार्केट इफेक्टेड है उसको लेके भी या फिर बात करें नंबर्स को लेके भी, तो क्वार्टरली नंबर्स भी हम इस पर 1 बाय 1 अपडेट करते रहते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो करें जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशन डेली मार्केट आवर्स में जितनी भी खबरें हैं सभी इस पे अपडेट हम करते रहते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो करें। करना क्या है, सिर्फ जाना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, इसी चैनल को क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और अगर उस ऐप को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि बाज़ार में कैसी चीज़ों को कब लेना है, किस लेवल के साथ लेना है, सारी गाइडेंस किस लेवल के साथ एग्जिट करना है, तो प्रॉफिट प्रॉपर जो होता है वो कैसे अर्न करना है ये आपको वहाँ पे पूरी डायरेक्शंस मिलती रहेगी जो कि आपकी पर्सनल एजुकेशन के तौर पे साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर जाइए उसको भी फॉलो करें। अब फॉलो से कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका भी लिंक मिल जाएगा। करना क्या है, उस लिंक पे क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की जो भी वीडियोस उसमें अपलोड होती है डेली बेसिस पे उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। एंड ये सारी स्ट्रैटेजी जो है जो बेसिकली अगले दिन के लिए होती है वो हम एक दिन पहले अपडेट करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या अपडेट होगा, क्या चीज़ें होंगी और कहाँ पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से। दो चीज़ें जो कि एक है पहला व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है दोस्तों हमारा ऐप, तो दोनों ही चीज़ों को प्रॉपर फॉलो ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। अब आज की मूव अगर देखें तो फिलहाल निफ्टी 50 में परफॉर्मेंस जो कि लगभग 25,000 के लेवल के ऊपर 25,244, तो कह सकते हैं मार्केट ने एक स्ट्रेंथ बना लिया है। अब अगर बात करें तो 25,000 का लेवल जो है एक तरीके का स्टैंड देखने को मिलेगा जो कि एक तरीके का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और शुरुआत की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत देख सकते हैं एक गैप अप से देखने को मिलेगी। मार्केट में मूवमेंट जो कि बेसिकली देखें तो यूएस मार्केट की तरफ से जो डायरेक्शन हुआ है कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है बीते हुए कल के दिन की, उसका डाइवर्शन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिला बाइंग के रूप में। और ये बाइंग लगातार हमें लगभग मार्केट के क्लोज होने तक चीज़ें देखने को मिली है। तो ये चीज़ें क्या रेफ़र करती है, ये रेफ़र करती है मार्केट में जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, मतलब जो निफ्टी 50 का पार्ट है, उन्हीं में आपको ये तेज़ी देखने को मिली है। समहाउ स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी तेज़ी रही है, लेकिन अगर हम आज की तेज़ी की बात करें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में वो स्टॉक्स इंक्लूड हैं जो कि बेसिकली कह सकते हैं बहुत ही वोलेटाइल है, उनमें आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिली होगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कह सकते हैं मार्केट में तेज़ी है, मगर साइमल्टेनियसली पोर्टफोलियो में हल्की सी गिरावट होगी। क्योंकि गिरावट की अगर बात करें तो बेसिकली बाज़ार में इंटरेस्ट आज के दिन ज़्यादातर एक तो हो गया निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो कि कह सकते हैं उन पे इंटरेस्ट रहा है। सेकंड पॉइंट है वो स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप का हिस्सा हैं, मतलब कह सकते हैं इवन माइक्रो कैप की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हमें बाज़ार में आज के दिन ऑब्जर्व होती हुई नजर आई है। लेकिन इसके साथ साथ छुपी बहुत सारी बातें हैं जो कि बाज़ार को कंडक्ट करती हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं तो बेसिकली देख सकते हैं एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट, एंड ये रिपोर्ट क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट ग्रोथ जो कि बेसिकली इंडिया को लेके है। तो गोल्डमैन सैच की अगर बात करें तो दोस्तों ये रिपोर्ट आई है कि बेसिकली देखें तो पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा इंडिया के बिहाफ पे। अगर बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपेक्टिंग जो अर्निंग्स है जो कि Q1 के नंबर्स कंपनियां पेश करेंगी अगले महीने से, उन पे दाव लगाया जा सकता है जो कि नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि बेहतरीन आएंगे। अब इसी चीज़ को प्रॉपर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं You were bullish at a time when there is a uncertainty और concern in the world over tariff। जबकि टैरिफ के मामले में अगर देखें तो पूरे बाजार में एक तरीके की अनसर्टेनिटी है क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर तरीके से। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो अगर एफआईएस की सेलिंग की बात करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। मगर सबसे बड़ा फोकस पॉइंट रहा है बेसिकली अगर पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो बाज़ार में जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली है पूरे ग्लोबल मार्केट में, जिसके कारण कह सकते हैं हर एक इंडाइसेस में एक प्रेशर तो ज़रूर बना है।
साथ साथ सबसे बड़ा हाथ रहा है टैरिफ्स को लेके। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो दोस्तों जो चीज़ें पहले नेगेटिव के रूप में थी, अब देख सकते हैं फंडामेंटली तरीके से अगर देखें तो बेसिकली वो काफ़ी हद तक डाउन या फिर बॉटम लेवल तक जाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अब दोस्तों जो कह सकते हैं कंपनी के जो नंबर्स आने वाले हैं दोस्तों, जो कि लास्ट पिछले अगर देखें कुछ महीनों से चीज़ें अच्छी नहीं आई थी, अब वो चीज़ को कंपनियां जो है कम बैक कर रही हैं, जिसके कारण मार्केट में एक पॉजिटिव बूस्टअप मिल सकता है कंपनी के नंबर्स को लेके। तो इन साथ साथ अगर हम साइमल्टेनियसली अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा बाज़ार में खबरें छाई हुई हैं वो बेसिकली ईरान और कह सकते हैं यूएस के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं स्ट्राइक को लेके, उसको लेके है। फिलहाल अगर बात सभी जानते हैं, यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में कह सकते हैं बॉम्बार्डिंग की थी, एंड ऐसे ही बताया गया था कि न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मगर अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से अगर देखें तो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। सिर्फ क्या है कि उनके जो प्रोग्राम्स होंगे या फिर कह सकते हैं उनके जो कह सकते हैं एग्जीक्यूशंस होंगी वो थोड़ा बहुत डिले हो सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जो फैसिलिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, खाली हैमर हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी भी ये चीज़ें कह सकते हैं इन रेड अलर्ट है कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त इस चीज़ को कंफर्म कर सकता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर कह सकते हैं एटॉमिक पावर आ चुकी है। तो एक तरीके का कंसर्न अभी भी बाज़ार को एक थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकता है। अब अगर बात करें तो दोस्तों ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें देखने को मिल रही हैं। अब इसी चीज़ को आगे डिस्कस करने के लिए ट्रम्प कह सकते हैं नाटो कंट्रीज़ के साथ इनकी मीटिंग भी कंडक्ट होने वाली है, जिसको लेके आगे सारी प्लानिंग भी चलेंगी। तो देखते हैं एट लास्ट क्या चीज़ें निकल के आती है। लेकिन ये कंफर्म तो ज़रूर है कि जो भी सीज़ फायरिंग को लेके बातें हुई हैं वो सीज़ फायरिंग को लेके ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो उसका मेन मुद्दा था बेसिकली न्यूक्लियर चीज़ों को कंडक्ट नहीं करना या डेवलप नहीं करना, वो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर, और अगर डिफेंस सेक्टर को लेके तो अभी भी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। अगर देखें तो फ़िलहाल रिसेंटली आज की अपडेट है, रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करें तो लगभग 600 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जर्मनी से। तो बेसिकली कह सकते हैं छोटा स्टॉक है, और फिलहाल अगर देखें तो एग्जिस्ट में देखें तो आज की इनका परफॉर्मेंस 5% करीब। और इवन अगर इस कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनी को देखें जो मार्केट में ऑलरेडी लीड करती हैं एक तरीके से, उन सभी में आज के दिन गिरावट देखने को मिली होगी। लगातार डिफेंस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक्स में जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार आज के दिन भी दूसरे दिन भी गिरावट, चाहे वो दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम हो जाए, भारत डायनेमिक हो जाए, एवेंटल हो जाए, भारत फोर्ज हो जाए या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए। इनफैक्ट अगर बात करें तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में आज के दिन गिरावट, तो कह सकते हैं इंटायर सेक्टर में ही आज के दिन गिरावट रही है। और वो सेम रीज़न एज इट इज़ अगर बात करें तो सीज़ फायरिंग को लेके तो चीज़ें तो ज़रूर है। लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों, अगर कंपनीज़ की तरफ से जो इस तरीके के ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो इंडियन डिफेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी है। जो कि अगर देखें तो 6 घंटे पहले की ही खबर है, डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो ऐड लगभग 3,12,000 करोड़ टू मार्केट कैप इन 6 मंथ। तो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट कैपिटल जो है डिफेंस सेक्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और डिफेंस सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अकेला डिफेंस सेक्टर ही लगभग 3 लाख सवा 3 लाख से भी ऊपर में आके मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिसेंटली देखें तो दोस्तों देख सकते हैं डिफेंस में एक और बड़ी पोजीशंस जो कि गौतम अदानी जी के जो कंपनी है उनको मिला है लगभग 71,650 करोड़ के आसपास का ऑर्डर। अगर बात करें दोस्तों कह सकते हैं ये जो कंपनियां हैं बेसिकली अभी भी कहूँगा डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा अभी भी मोमेंटम्स हमें देखने को मिलेगा। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है, जब भी कोई भी स्टॉक हाई लगाता है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, लेकिन साथ साथ मार्केट के सेंटीमेंट्स भी ज़रूर मैटर करते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो दोस्तों बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो ना ही इसके नंबर्स ख़राब है। जो रिसेंटली हमने देखे मार्च महीने में आने वाले क्वार्टर नंबर्स को लेकर भी अगर देखें तो काफ़ी हद तक उत्सुकता है बाजार में। अगर बात करें तो 5 ऐसे डिफेंस स्टॉक्स है जो कि बेसिकली बात करें तो ज़्यादातर आपको डिफेंस सेक्टर के साथ जो कोलैबोरेट हो रहा है डीआरडीओ का, उसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, फ़िलहाल तो ईरान और इजराइल को लेकर टेंशन जो अभी ईज़ हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ ईज़ हुआ है। अगर बात करें तो अभी भी बात करूँगा गाज़ा स्ट्रिप को लेके मुद्दा अभी भी प्रबल है। जब तक वो सारी चीज़ें खाली नहीं होती तो वहाँ बिज़नेस सेटअप नहीं होगा। जो कि अगर बात करें तो एक इंटरनेशनल कह सकते हैं एक तरीके की डिमांड है कि गाज़ा स्ट्रिप में एक बिज़नेस सेटअप्स होना ज़रूरी है, जो कि आने वाले समय में चीज़ें देखते हैं कैसे कंडक्ट होती है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप रहेगी और जब तक वहाँ पे एक्टिव रहेंगे टेररिस्ट, तब तक वो चीज़ें खाली नहीं होंगी। तो इसीलिए
इतना कहूँगा, जो भी वॉर को लेके जो चीज़ें हमने अभी देखी हैं वो ख़त्म ज़रूर हुई है, लेकिन पूर्ण तरीके से ख़त्म नहीं हुई, उसमें कह सकते हैं विराम लगा है। तो डिफेंस सेक्टर को लेके देखें तो अभी भी कहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें ज़रूर। जिनके पास जो भी होल्डिंग्स हैं आगे कंटिन्यू करना चाहिए, किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पोजीशंस है उसको होल्ड ज़रूर करें। एंड इतना कहूँगा, मार्केट को ज़रूर ध्यान से देखें, मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलता हुआ देखें, ना कि अपने हिसाब से। क्योंकि मार्केट को अगर आप ये सोचेंगे कि अपने हिसाब से चलेगा तो दोस्तों मार्केट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट आपको कभी फॉलो नहीं करेगा। तो ये बात को ध्यान में ज़रूर रखें। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दोस्तों बाज़ार में कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ को लेके, तो देख सकते हैं बहुत बड़ी निगाहें, कह सकते हैं 2-3 ऐसे आईपीओ है जिन पर सबकी है। पहला है दोस्तों एनएससी का आईपीओ, जो कि मार्केट में हो सकता है इस साल के आखिरी तक हमें देखने को मिले। सेकंड है एनएसडीएल का आईपीओ, तो इस पे भी सबकी निगाहें हैं। तो देखते हैं जब भी आईपीओ ये मार्केट में आने लगेगा, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे एंड प्लानिंग भी हमें उसी हिसाब से करनी है। तो फिलहाल क्या करें, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ को लेके, मार्केट में ये आईपीओ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएमपी रेट क्या चल रहा है। और फिलहाल आज की डेट के हिसाब से अगर देखें तो जीएमपी अभी फ़िलहाल गिर के लगभग 0.7% के करीब है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी अगर देखें, सिर्फ 50 रुपये के करीब की इसकी जीएमपी बढ़ती हुई नज़र आई है। अब अगर देखें तो इस डेटा के हिसाब से, जीएमपी के हिसाब से और मार्केट की अनस्टेबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है फ़िलहाल आज के दिन की अगर बात करें तो अब तक तो कोई प्लान हमारा नहीं है इसमें अप्लाई करने का। क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो अगर ये लिस्टिंग नीचे होती है तो कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड जैसा हाल ना हो। क्योंकि एसबीआई कार्ड अब सभी को पता है वैल्यूएशन हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद लगभग 2 से 3 साल तक वो वापस उठाई नहीं अपने, कह सकते हैं, लिस्टिंग लेवल तक। तो ये ध्यान में रखें। इसलिए फ़िलहाल इस डेटा के हिसाब से तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रूर हमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं आरबीएल जैसे स्टॉक्स में आज के दिन भी लगभग कह सकते हैं हल्की सी मजबूती है। सिर्फ मार्केट की हर इंस्टेंस के साथ क्लोज हुआ है, 399 के आसपास का लेवल है। ध्यान रखें, आरबीएल पे ध्यान रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, या फिर इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, आज के दिन कह सकते हैं रेलवे सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उनमें आज के दिन मजबूती देखने को मिली। टेक्समो रेल की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 4.5%, और जुपिटर वैगन की बात करें तो करीब करीब 1% की क्लोजिंग। तो ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ें चलती हैं। जिनके पास भी ये आगे ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन फ़िलहाल फ्रेश पोजीशंस या फिर एवरेज करने की अभी हम किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लेंगे। आने वाले समय में जब भी मार्केट में कुछ चीज़ें सेटल्ड होंगी बेसिकली रेलवे सेक्टर्स को लेके, तो उस वक्त हम रेलवे सेगमेंट में अपनी पोजीशंस को बनाएंगे। लेकिन तब तक क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। एंड खास करके आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे, उस पर नज़र रखें। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेके कुछ अपडेट्स आ सकती हैं। पीएलआई स्कीम जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए उस पर नज़रें बनाए रखें। जो भी अपडेट होगी हम अपने ग्रुप में ज़रूर मेंशन करेंगे। और अगर आप नहीं हैं ग्रुप में तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप का लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ जो ऐप है उस पर भी चाहे तो लिंक पे क्लिक करके, अलग से एक लिंक और है जिस पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके फर्दर प्रोसेस करने के बाद आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा है कह सकते हैं हमारा ऐप। तो दोनों चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। तो फिलहाल आज की अपडेट के साथ प्रॉपर अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा ऐप में आएगा, तो ज़रूर उस पर ध्यान रखें, जो कि देर रात 10 बजे के करीब आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें। आगे की अपडेट जो है हम ऐप में मेंशन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।